DDR न्यूज चैनल से मैं राम निवास यादव। जबकि मैं उत्तर प्रदेश विकासखंड बड़हलगंज के अंतर्गत बड़हलगंज थाने पर उपस्थित हूं, जबकि राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारी जो अपने फील्ड में रहकर बरसात और धूप में कार्य करते हैं जनता की सुविधा के लिए, और यह किस प्रकार से पीड़ित हैं कि थाने में इतनी भारी संख्या में लेखपाल लगभग 10 और 15-20 की संख्या में इस थाने में उपस्थित होकर क्या समस्या इन लोगों के सामने आई कि एक साथ कतारबद्ध होकर यहाँ एकत्रित हुए हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम राजकरण है। जी, किस कारण उद्देश्य आप लोगों को यहाँ थाने में आना पड़ा? जी, मैं गोला तहसील में लेखपाल के पद पर तैनात हूँ जी। और सुबह हम जो है अपने आवास पे कार्य कर रहे थे। आवास बड़हलगंज में किधर है? बड़हलगंज कल्याणपुर में। जी जी, तो अंगद निषाद जी और उनके साथ कहाँ के रहने वाले हैं? एक निवासी खैरवा के हैं, जी जलकर खैरवा के निवासी जी जी। तो ये लोग 4-5 करीब 7-8 लोग जी जी स्कॉर्पियो से आते हैं मेरे पास, और इनका कोई पुराना मैटर था जिसमें रिपोर्ट लगाई गई थी जी। तो ये उनके मन मुताबिक रिपोर्ट नहीं लगी जी। वो चाह रहे थे कि विरोधियों का उसमें नाम वगैरह डाल दें, क्योंकि पत्थर नस्ब किया गया था, उसका पत्थर तोड़ा गया था जी, धारा 24 के तहत। जी, धारा 24 के तहत जी। तो अब वो चाह रहे थे कि उसमें अभियुक्त का नाम डाल दें, जबकि हम जानते ही नहीं है कि कौन तोड़ा है कौन नहीं तोड़ा है जी। तो हम कैसे नाम डाल दें। उनके मुताबिक रिपोर्ट नहीं लगी तो आए हमारे पास दबंगई करने लगे जी। हमारा जो है गाली गलौज हमें बहुत किए, जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किए वो जी। और हमारा सरकारी कागज भी कुछ फाड़ दिए। जाति सूचक मतलब कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं हम जी जी। तो उसी का जो है करें आप फलाने हैं, हम आपको देख लेंगे जी जी। और उसके बाद जो है मेरा मोबाइल छीन लेते हैं जी। और सभी लोग जो है मुझे मेरा हाथ पकड़ के और गाड़ी में अपने बिठा के जी ले जाते हैं, उसमें मार पिटाई भी करते हैं जी। और मेरा बहुत कितने लोग थे? 7-8 लोग थे करीब जी जी। उसके बाद आप कैसे वहाँ से बचा कर यहाँ तक पहुँचे और सारे लेखपाल इकट्ठा हुए हैं? जी, वो हमको ले जा रहे थे तो हम बाईपास पे जो बहुत विरोध किए हम भी जी। वो हमारा फ़ोन छीन लिए थे, फ़ोन नहीं कर पा रहे तो हम उसी से चिल्ला रहे थे जी जी। तो उसके बाद वो भी लोग डर के कि सरकारी कर्मचारी कहीं कुछ दिक्कत ना हो जी, इस वजह से वो बाईपास पे हमको उतार के जी चले जाते हैं। आप थाने पर आप लोग एकत्रित हुए हैं, आप लोगों का कुछ यहाँ सुनवाई जैसे FIR दर्ज हुआ कि नहीं? रिपोर्ट अभी तक एप्लीकेशन दिया गया है जी, कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही जानकारी है अभी तक जी। आपका नाम? ओम प्रकाश यादव, लेखपाल संघ के अध्यक्ष। जबकि लेखपाल रात दिन जब भी कोई आपदा आती है तो लेखपाल की ही जिम्मेदारी होती है कि अपने फील्ड में जाकर लोगों को अधिक से अधिक समस्या का समाधान करना, और जब लेखपाल ही नहीं सुरक्षित रहेंगे, भारत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ही नहीं सुरक्षित रहेंगे तो जनता के लोग कैसे सुरक्षित रखेंगे? इसलिए हम थाने पर आए हैं उनके खिलाफ FIR। जब तक उनकी गिरफ्तारी और FIR नहीं हो जाता तब तक हम लोग कलमबंद हड़ताल भी करेंगे जी। तो अब तक क्या हुआ है? अब FIR कर रहे हैं, FIR के लिए उनको दिया गया, तारीख दे दी गई है। इससे आप लोग संतुष्ट हैं? FIR की कापी जब तक मिलेगी नहीं तब तक हम लोग थाने से जाएंगे नहीं। तब तक आपका शुभ नाम? श्याम प्रकाश। आप इस पर क्या करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी एक साथ हैं और शासन से जो भी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है जी, जैसे कि पुलिस प्रशासन अगर हमें सहयोग करती है जी, और तभी हम जनता की सेवा कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में हम बिल्कुल भी उसमें सक्षम नहीं होंगे। इस तरह की दबंगई अगर इस सरकार में इस तरह चलती रहेगी तो ये हम लोगों के साथ साथ जनता की भी हानि उसमें होनी है निश्चित तौर पर। जब भी आपदा कोई आती है, चाहे कोई भी गांव में समस्या होती है तो लेखपाल वहाँ तुरंत ड्यूटी लग जाती है। बिल्कुल, हम लोग वहाँ पे फ्रंट लाइन एम्प्लॉय बन के काम करते हैं और ऐसी स्थिति में अगर इन लोगों का सहयोग हमें नहीं मिलता है, हमें जनता का भी सहयोग चाहिए, साथ में प्रशासन का भी सहयोग चाहिए और पुलिस भी। जिस व्यवस्था के लिए हम लोग हैं उसी व्यवस्था के लिए ये लोग भी बनाए गए हैं। तो जबकि सर आप किस जगह पर बड़हलगंज में रहते थे? सरकारी आवास है या प्राइवेट? प्राइवेट आवास है सर, किराए पे लेके रहते हैं। किस जगह? कल्याणपुर में बाईपास पावर हाउस के ठीक सामने है सर। जी, ओके। आप भी लेखपाल हैं? जी। किस हल्के से हैं? मेरा क्षेत्र पकड़ी क्षेत्र पड़ता है। पकड़ी क्षेत्र गाँव पूरा। लेखपाल कितने लेकर जैसे जनता को और गांव को सक्रिय रहती है, इस पर आपका क्या कहना है? और आप लोग इतना सुरक्षा देते हैं और आप लोग खुद ही नहीं सुरक्षित हैं। हम लोग लोगों को सुरक्षा तो देते हैं जी, लेकिन हम लोग को खुद सुरक्षा के अभाव में रहना पड़ता है जी, क्योंकि हम लोग बाहर के रहने वाले हैं, यहाँ से तो नौकरी करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। नौकरी तो किसी के घर नहीं मिलती है, बाहर ही मिलती है, लेकिन जनता को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और जो इस प्रकार के लोग कृत्य कर रहे हैं इस पर प्रशासन
को अधिक से अधिक ध्यान में रखकर उनके ऊपर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? उचित कार्रवाई तो करनी चाहिए। जब तक उचित कार्रवाई नहीं करेगी हम लोग शासन के अनुरूप जो है, शासन की मंशा जो भी है, हम लोग काम ही नहीं कर पाएंगे। जी भाई कैसे काम होगा? और आपका नाम? जी मेरा नाम प्रभात कुमार हुआ। जो ये घटना घटी है इस संदर्भ में आपका क्या कहना चाहते हैं? देखिए बहुत दुखद घटना है। हम सभी दिन रात ड्यूटी में रहते हैं जी और जनता का ही काम करते हैं, तो भाई जनता से भी हम यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से जी। भाई हम लोग का साथ दीजिए और जो भी हम लोग आपके लिए ही काम कर रहे हैं और जो असामाजिक तत्व हम लोगों को वोट पहुँचा रहे हैं उनका आप साथ कतई न दें और हम लोग के साथ खड़ी हो। हम चाहते हैं कि भाई आपकी सेवा हमेशा करें। जो भी असामाजिक तत्व लोग हैं उनके ऊपर चाहे किसी भी कर्मचारी के ऊपर इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो उनके ऊपर न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल हम लोग आए हैं इसीलिए, है ना, हमने अपने उच्च अधिकारियों को भी बताया है, उन्होंने हम लोग को साथ दिया है। फिर हम लोग थाना पे आए हैं संघ के मत। जबकि हमारे सामने भैया उपस्थित हैं। आपका पहले परिचय हो जाए, नाम क्या है? उपेंद्र कुमार, तहसील मंत्री, जी। तहसील गोला। जी, जो एक घटना लेखपाल के ऊपर है, जो गांव-गांव जाकर गांव को लोगों को जो भी जनता है उनकी सुरक्षा मुहैया करते हैं और ध्यान रखते हैं कि किसी प्रकार की अपनी घटना हो, चाहे कोई भी घटना हो, तो आज लेखपाल सुरक्षित नहीं है, उनके थाने पर आकर तहरीर देना पड़ता है। यह बहुत बड़ी घटना है। इस पर आपका क्या कहना है? ये कृत्य निंदनीय है, घोर निंदनीय है। और यहाँ तक कि जब हम लोग थाने पे आते हैं तो हीलावाली की जाती है, जबकि एक सरकारी कर्मचारी का दायित्व है कि अपने प्रति कर्मचारी के प्रति हुए जो है अव्यवहार पे तुरंत कार्रवाई ले। और ये यहाँ की स्थिति नहीं है। मैं आपको बता दूँ ये घटनाएं जो घटी रहती हैं और हर थाने पे जाने पे ये लगता है कि हम जो है एक आम जनता है, जबकि हम सरकारी कर्मचारी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है तो आम जनता के साथ क्या किया जा सकता है ये आप लोग खुद सोच सकते हैं। और थाने से क्या सहयोग आप लोगों का? थाने से तभी आश्वासन मिल रहा है कि आश्वासन कार्रवाई केवल मिल की जा रहा है रही और कोई है, सहयोग लेकिन नहीं जब तक कार्रवाई होकर एफआईआर की कापी हम लोग के हाथ में नहीं मिलती है, दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक हम लोग जो है थाने पर जमे रहेंगे और अग्रिम कार्रवाई हेतु नज़र बनाए रहेंगे। अगर जो है स्थिति सही नहीं हुई तो हम जो है कलम बंद हड़ताल करेंगे, पूरा जिला बंद रहेगा, पूरा कार्य ठप किए जाएंगे। और आपके चैनल से आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के शासन प्रशासन को भी बताना चाहता हूँ कि जब तक हमारे साथी के साथ हुए दुर्व्यवहार पर उचित कार्रवाई नहीं होती है, हमारा पूरा जो है तहसील संघ जो है पूरा जो है लेखपाल संघ कार्य बाधित कर सकता है। जबकि इसी के साथ हमने वार्तालाप जो भी पीड़ित लेखपाल हैं और उनके साथ लोग जो भी आए हैं, जो कि गांव में घूमकर लोगों को सुरक्षा मुहैया कराते हैं, आज खुद वह पीड़ित हैं, किस प्रकार से वह जनता को सुरक्षा देंगे। इसी के साथ मैं DDR न्यूज़ चैनल से राम निवास यादव।